हेलो माय डियर स्टूडेंट, समझेंगे बेटा आज क्लास 10th का मैथ। देखिए आज और आपके लिए एक बेहतरीन क्लास लेकर आ गए यहाँ पर, तो ध्यान से समझेंगे बेटा। क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखेंगे माय डियर। एकदम बेसिक से लेके हार्ड कॉन्सेप्ट तक पूरा मैं आपको स्टडी कराता हूँ। लगन से मेहनत करना है सभी बच्चों को, ध्यान पूर्वक समझना है भाई कि किस प्रकार यहाँ पर देखिए मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए क्लास लेकर आता हूँ बेटा। बस ध्यान पूर्वक आपको समझते जाना है, पढ़ते जाना है एकदम। और बाबू सभी बच्चे काम करेंगे, इस वीडियो को बेटा शेयर कर देंगे सभी स्टूडेंट, और लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जुड़ जाएंगे माय डियर गरिमा क्लासेस 9th एंड 10th वाले चैनल पर, और एकदम स्मार्ट स्टडी करेंगे सभी स्टूडेंट। तो चलिए आज की क्लास को यहाँ पर सुपर बनाते हैं, एकदम बिंदास तरीके से नए अंदाज में आज की क्लास को समझते हैं भाई। तो कौन सी क्लास है बेटा? आज हमारा देखेंगे त्रिकोणमिति का बेटा, यहाँ पर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। देखिए बेटा इससे पहले हम पूरा त्रिकोणमिति वाला चैप्टर कंप्लीट करके आ चुके हैं मेरे भाई। क्लास 10th मैथ का यहाँ पर समझेंगे चैप्टर नंबर 9। तो कौन सा चैप्टर है बेटवा? ये चैप्टर है 9। कौन सा चैप्टर है मेरे भाई? तो 9 चैप्टर है जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। एकदम 2D पॉइंट डिटेल डिस्कस करते हैं बेटा। आज हमारा पार्ट 1 है, ध्यान से समझना। आप सभी को पता है कि जब सर शुरुआत करते हैं किसी भी नए चैप्टर की तो एकदम बेसिक से लेके और लास्ट तक प्रत्येक टॉपिक पर 2D पॉइंट डिटेल डिस्कस करते हैं। उसके बाद बेटा चैप्टर में आगे बढ़ने के बाद तब एक्सरसाइज में बेटा एंटर करते हैं। यहाँ पर समझेंगे सभी स्टूडेंट एकदम ब्रांड तरीके से समझते हैं मेरे भाई आज की इस क्लास को। और क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, लाइक कर देना प्लीज इस सेशन को, और शेयर कर देना सभी बच्चे। चलिए भाई यहाँ पर समझते हैं आज की क्लास को एकदम सुपर तरीके से। तो कौन सी क्लास है बेटा? यहाँ पर समझेंगे हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। देखिए यहाँ पर देख रहे होंगे आप सब बच्चों को दिखाई दे रहा है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, चैप्टर नंबर 9 बेटा। सबसे पहले यहाँ पर ऊंचाई और दूरियां हैं। सभी बच्चे जानते हैं ऊंचाई और दूरी क्या होती है बेटा। ऊंचाई मतलब हम अगर ऊपर की ओर देख रहे हैं माय ब्रदर तो क्या है? ऊंचाई है। ऊपर की ओर देख रहे हैं तो ऊंचाई है, और नीचे देख रहे हैं तो बेटा गहराई है। अगर मैं आपसे कहूं बेटा आपके गांव देहात में कुआं होता है, कुआं जिसे कुआं कहते हैं, अगर उसके अंदर से जाके ऊपर देखेंगे तो वो क्या है? उसकी ऊंचाई है। अगर कुएं की बेटा सतह ऊपर के पृष्ठ पर खड़े होकर देखेंगे मेरे भाई नीचे कि पानी कितना गहराई में है तो उसकी क्या है? गहराई है। बात समझ में आ रही है? ऊपर देखे तो ऊंचाई, नीचे देखे तो गहराई। यही बेटा यहाँ पर हम समझेंगे ऊंचाई और गहराइयां। यहाँ पर देखिए कुछ आपको ये मीनार दिखाई दे रही होगी बेटा। इस मीनार की तरफ ध्यान से सुनो। सपोज कर लीजिए मार्कर हमारा बेटा मीनार है, हम इस पेन की तरफ ऊंचाई की तरफ देख रहे हैं, तो हमारी जो दृष्टि से इसकी ऊंचाई के साथ जो एंगल बनेगा ब्रदर, जो कोण बनेगा वो कौन सा होगा? उन्नयन कोण। कौन सा कोण? उन्नयन कोण। अगर मैं इसी की नोक को बेटा नीचे की ओर गर्दन झुका के देखता हूं मेरे भाई तो कौन सा कोण बनता है? अवनमन कोण बनता है। एकदम ध्यान पूर्वक समझना, एकदम 2D पॉइंट डिटेल डिस्कस करके जाऊंगा बेटा इस क्लास को, पूरा बेसिक से बताऊंगा। नजर सामने होनी चाहिए सभी बच्चों की। क्या कहा? अगर हम ऊपर देख रहे हैं तो दृष्टि के साथ जो कोण बनेगा वो कौन सा होगा? उन्नयन कोण। अगर बेटा हम अपनी दृष्टि को नीचे कर लेते हैं, किसी वस्तु को जब नीचे देखते हैं तो जो दृष्टि के साथ एंगल बनता है उसे बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन का मतलब ही है नमन करना, किसी को नमन करना। नमन कैसे किया जाता है मेरे भाई? शीश नवाकर। तो जब शीश नवाकर हम किसी वस्तु को देखते हैं तो कौन सा कोण? अवनमन कोण। और जब शीश उठा के देखते हैं तो उन्नयन कोण। इतनी बात समझ गए? यहाँ पर देखिए सारे बच्चे समझ गए होंगे बेटा। दृष्टि को ऊपर की ओर उन्नयन, नीचे की ओर यहाँ पर समझेंगे अवनमन। देखो बेटा, देखो कुछ इस तरह यहाँ पर दिखा रहा है, ये चित्र आपको बना हुआ दिख रहा है यहाँ पर, ठीक। तो इतना ध्यान से समझना बेटा। ये कोई वस्तु है माय डियर, थोड़ा सा और बड़ा करने की कोशिश करते हैं, चलिए ठीक इतना ही होगा। ये कोई वस्तु है ब्रदर, ये लड़की आप देख रहे हैं, ये लड़की इस वस्तु को मतलब इस पतंग को देख रही है मेरे भाई अपनी दृष्टि को ऊंचा करके। तो वो कौन सा कोण बन रहा है यहाँ पर? उन्नयन कोण, क्षैतिज से। ओके। और अगर यहाँ पर ये लड़की है वो अपनी छत से बेटा इस वस्तु को देख रही है तो इसका मतलब है इसके दृष्टि के साथ जो कोण बन रहा है बेटा वो कौन सा है? अवनमन कोण है। क्या इतनी सी बात समझ रहे हैं सब बच्चे? और यदि इतनी सी बात समझ रहे हैं बेटा तो सभी बच्चे प्लीज दबा के लाइक करते जाएंगे एकदम मस्ती से। इस चैप्टर में बेटा ध्यान से समझेंगे, एकदम 2D पॉइंट डिटेल डिस्कस करते हैं भाई। त्रिकोणमिति हम जितना समझे उसी का बेटा हम यहाँ पर अनुप्रयोग करते हैं। आप सभी को पता है त्रिकोणमिति अनुपात कितने बेटा? तो 6। त्रिकोणमिति अनुपात कितने मेरे भाई? 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा और यहाँ पर टेन थीटा
कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, उन्हीं का बेटा यहाँ पर अनुप्रयोग, उन्हीं का उपयोग किस किस प्रकार करते हैं बचवा, उसी को बेटा अनुप्रयोग कहते हैं। जितना हम त्रिकोणमिति में अध्ययन करके आए मेरे भाई, उसी का हम इस चैप्टर में उपयोग करेंगे और वही बेटा त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग कहलाएगा। इतनी सी बात क्लियर। चलिए तो अब मैं आपको लिख के यहाँ पर समझाता हूँ बेटा, नजर सामने होनी चाहिए सभी बच्चों की। ठीक, यहाँ पर ध्यान से समझना मेरे भाई। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में बेटा सबसे पहले हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं बचवा? तो बेसिक इंट्रोडक्शन। एक बात याद रखना बेटा, किसी चैप्टर का अगर आपको बेसिक इंट्रोडक्शन नहीं पता है, उसके बारे में अगर जानकारी नहीं है, तो क्वेश्चंस करने में आपको दिक्कतें होंगी, परेशानियां होंगी। और यदि आप अपनी परेशानियों से बचना चाहते हैं, दिक्कतों से बचना चाहते हैं, सवाल को चुटकियों में उड़ाना चाहते हैं मेरे भाई, तो ध्यान से समझेंगे यहाँ पर उसके बेसिक इंट्रोडक्शन को। तो देखिए बचवा, यहाँ पर मैंने क्या बताया था। सबसे पहली बात बेटा, आप सबको पता होगा, तो क्या पता होगा बेटवा? आपको पता होगा सर त्रिकोणमिति अनुपात। बेटा त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं? जल्दी से कमेंट करके कमेंट बॉक्स में डाल दो बेटा त्रिकोणमिति अनुपात। अगर आप कमेंट बॉक्स में त्रिकोणमिति अनुपातों को लिखकर डाल देते हैं, तो यकीन के साथ कह सकता हूं बेटा, ये चैप्टर पूरा आपके दिमाग में डालकर जाऊंगा 100%। तो यहाँ पर समझिए, सभी बच्चे जानते हैं सर, बिल्कुल। सबसे पहला त्रिकोणमिति रेशियो कौन सा होता है मेरे भाई? साइन थीटा। दूसरा कॉस थीटा। तीसरा बेटा टेन थीटा। ओके, और बेटा यहाँ पर होता है मेरे भाई कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। यही तो 6 त्रिकोणमिति रेशियो होते हैं। और इन्हीं त्रिकोणमिति 6 रेशियो का बेटा, इन्हीं त्रिकोणमिति 6 रेशियो का हम यहाँ पर उपयोग करते हैं बेटा, उपयोग करते हैं। इसी को बेटा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग समझते हैं, कहते हैं। क्या इतनी बात समझ गए? यानी कि जितना बेटा हम त्रिकोणमिति में स्टडी करके आए माय ब्रदर, जितना हम त्रिकोणमिति में पढ़ाई करके आए, और उसी का बेटा इस चैप्टर में हमने उपयोग कर दिया। ओके, उसी का इस चैप्टर में हम उपयोग करेंगे बचवा, उसी को त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग करेंगे। डेट इज क्लियर? हाँ या ना? यदि समझ में आ रहा है तो बेटा जल्दी से दबा के लाइक कर देंगे, प्लीज शेयर कर देंगे इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेंगे बेटा चैनल को। पढ़ते रहेंगे सभी बच्चे मन लगा के। ओके, एकदम जान से, जुनून से बेटा, क्योंकि आपको यदि अपने बोर्ड एग्जाम में 95+ क्रॉस करनी है बेटवा, तो आपको ईमानदारी से स्टडी करनी होगी। किससे करनी होगी मेरे भाई? तो ईमानदारी से स्टडी करनी होगी। ये बात ध्यान से सुन लो और दिमाग में ढाल लो। सर, माँ बाप का सपना पूरा करना है तो बेटा मेहनत जुनून के साथ करना है, पढ़ाई से न डरना है। और मैथ कोई बेटा हुआ नहीं है, मैथ से बिल्कुल नहीं डरना है, और सफलता जरूर लेना है। इस बार इस सेशन को 100% बेटा शेयर करना है। प्लीज जाइए और शेयर कर दीजिए मेरे भाई। तो चलेंगे यहाँ पर। इतनी बात समझ गए सभी बच्चे? बिल्कुल सर समझ गए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक, अब बेटा आगे नेक्स्ट समझेंगे। यहाँ पर देखेंगे सभी स्टूडेंट बेटा, पहला पॉइंट इसमें क्या है? तो पहला पॉइंट समझेंगे बेटा अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या समझेंगे ब्रदर? अवनमन कोण। ओके, अवनमन कोण क्या होता है सर? अवनमन कोण। ओके, अभी अभी बेटा मैंने आपको चित्र में दिखाया हुआ है, पूरा थोड़ा सा नजर सामने होनी चाहिए आप सभी बच्चों की। बेटा अभी अभी जस्ट बताया हुआ है मेरे भाई अवनमन कोण। ये देखिए, ये आपको फिगर दिख रहा है। ओके, इस पर बेटा ये मीनार है, एक बेटा बिल्डिंग है, इस पर ये लड़की खड़ी हुई है, और लड़की बेटा नीचे रखी हुई वस्तु जो क्षैतिज पर रखी हुई है पृथ्वी पर, उस पर रखी वस्तु को बेटा अपनी दृष्टि से देख रही है, अपनी आंख से देख रही है मेरे भाई। तो इस रेखा के साथ जो कोण बन रहा है बचवा, वही कहला रहा है अवनमन कोण। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान से समझिए। देखिए, हम सपोज करते हैं बेटा, क्या सपोज करते हैं सर? तो हमने यहाँ पर सपोज कर लिया ये कोई बेटा मीनार है। ये कोई क्या है बाबू? मीनार है। ये कोई मीनार है। ठीक, ध्यान से समझना सभी बच्चे। और इस मीनार पर बेटा, इस मीनार पर एक लड़की खड़ी हुई है, एक लड़की खड़ी हुई है मस्त वाली। ओके, अच्छे से समझना बेटा, एकदम अच्छी सी बेटा एक गर्ल खड़ी हुई है। वो अपनी आंख से नीचे रखी हुई बॉल को, बेटा यहाँ पर नीचे एक बॉल रखी हुई है बेटा पृथ्वी पर, इसका ये आधार है मेरे भाई। ओके, यहाँ पर एक बॉल रखी हुई है बेटा, इस बॉल को वो अपनी आंख से देख रही है ऊपर से। क्या बात समझ में आ रही है?
बिल्कुल सर आ रही है। तो इसके साथ, इसकी आई के साथ जो यहाँ पर कोण बनेगा माय ब्रदर, वही तो अवनमन कोण कहलाएगा, वही तो अवनमन कोण कहलाएगा। बताइए समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया तो जल्दी से बेटा वीडियो को शेयर कर दो, देर मत करो, और कमेंट बॉक्स में हाँ लिख दो सर। ओके, इतनी बात समझ गए। यही कोण क्या कहलाएगा मेरे भाई? यही अवनमन कोण कहलाएगा। मैंने अभी अभी बताया, नीचे की ओर देखना बेटा, नीचे की ओर देखना, यही तो अवनमन कोण है। मतलब किसी को नमन करना, शीश नभा कर बेटा, वही अवनमन कोण कहलाता है। डेट इज क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक समझ गए सभी बच्चे? ओके, चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं बेटा दूसरा पार्ट यहाँ पर कौन सा मेरे भाई? तो उन्नयन कोण को देखो यहाँ पर कुछ इस प्रकार। देखो ये लड़की है बेटा, वस्तु को ऊपर की ओर देख रही है, आसमान में उड़ती पतंग को देख रही है। ओके बेटा, अगर आपको आसमान में उड़ती पतंग या चिड़िया को पकड़ना है तो बेटा अपने हौसले बुलंद करने होंगे और हौसलों से उड़ान भरनी होगी बेटा। और यदि हौसलों से उड़ान अगर आपने भर ली तो समझ लिए 100% उड़ती हुई चिड़िया आपने पकड़ ली। क्या बोले बेटा? तो ध्यान से समझना, अगर हौसलों से आपने उड़ान भर ली मेरे भाई तो उड़ती हुई पतंग या उड़ती हुई चिड़िया आप पकड़ ली, ये समझ लीजिए 101% बेटा। अगर आपको उड़ती हुई चिड़िया, उड़ती हुई पतंग अगर पकड़नी है मेरे भाई तो पढ़ाई जरूर करनी है। चलिए यहाँ पर आप समझते हैं बेटा दूसरा पॉइंट कौन सा है बेटवा? तो दूसरा पॉइंट है बेटवा यहाँ पर समझेंगे कौन सा? तो दूसरा पॉइंट कौन सा है माय ब्रदर? तो उन्नयन कोण है मेरे भाई, उन्नयन कोण। उन्नयन, ध्यान से समझोगे बेटा, उन्नयन शब्द से ही क्लियर हो रहा होगा। शब्द को थोड़ा सा पहचानिए ध्यान पूर्वक। देखिए अवनमन यानी कि किसी को नमन करना शीश नभाकर, अवनमन कोण। उन्नयन, अपना शीश उठाकर एकदम सीना ताने रहना, आई एम टाइगर। तो ऐसे बेटा यहाँ पर देखेंगे, अगर हम अपना शीश उठा के किसी से बात कर रहे हैं या शीश उठा के कोई वस्तु देख रहा है ऊपर की ओर या किसी की ऊंचाई को देख रहा है मेरे भाई, तो हमारी दृष्टि से जो एंगल बनेगा, जो कोण बनेगा, वही कहलाएगा उन्नयन कोण। डेट इज क्लियर बेटा? यहाँ पर कुछ इस तरह मैंने कहा बेटा यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है। ये बेटा एक पतंग है, एक पतंग है, थोड़ा सा ध्यान से समझना भाई। ये पतंग है जो आसमान में उड़ रही है। ओके, जो आसमान में उड़ रही है ये पतंग है बेटा। ठीक, ध्यान से समझना बच्चे, एकदम समझ में आएगा पूरा। ये पतंग है बेटवा जो आसमान में उड़ रही है। इस पतंग को एक लड़की देखना चाह रही है। एक लड़की कह रही है सर हमें वो पतंग देखना है और वो पतंग बेटा हमें, सर पतंग वो हमें पकड़ना है। क्या यहाँ तक बात क्लियर समझ रहे हैं सब बच्चे? तो मैंने कहा बेटा बिल्कुल आपको मैं कोशिश करवाता हूँ पतंग पकड़ने की। तो जैसे ही लड़की बेटा पतंग की ओर देखती है, पतंग की ओर देखती है बेटा लड़की, कौन? तो लड़की। तो इसकी दृष्टि से बेटा यहाँ पर जो एंगल बनता है मेरे भाई, जो कोण बनता है मेरे भाई, वही यहाँ पर क्या कहलाता है? उन्नयन कोण कहलाता है। क्या बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? यही कोण क्या कहलाएगा बचवा? तो उन्नयन कोण कहलाएगा। ओके, अगर समझ में आया तो जल्दी से शेयर कर देंगे इस सेशन को बेटा, जिससे कि आपके साथ साथ आपके दोस्त लोग, पड़ोसी सब पढ़ पाए, अच्छे से पढ़ाई कर पाए भाई। तो चलेंगे यहाँ पर इतनी सी बात क्लियर, उन्नयन कोण क्लियर बेटा। चैप्टर का पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन पहले पूरा अच्छे से समझ लिया करो, उसके बाद एक्सरसाइज में घुसा करो बेटा, क्योंकि एक्सरसाइज भी याद रखिए चैप्टर के इंट्रोडक्शन से ही फिनिश होती है मेरे भाई। अगर इंट्रोडक्शन चैप्टर का आपको तैयार नहीं है तो एक्सरसाइज तैयार नहीं है, ये समझ लीजिए। यदि एक्सरसाइज आपको प्रॉपर तैयार करनी है तो बेटा पहले प्रॉपर इंट्रोडक्शन आपको तैयार करना होगा चैप्टर का। राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ गए इतनी सी बात? अब आगे बढ़ रहे हैं बेटा, नजर सामने होनी चाहिए। तो बेटा इतनी बात क्लियर हो गई सब बच्चों को, और यदि इतनी बात क्लियर हो गई तो बेटा प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे सभी बच्चे, और समय के साथ स्टडी करते रहिए। इस वक्त को ध्यान से समझिए। देखिए आप सब जानते हैं वक्त सबसे बड़ा गुरु है, जो बिना बोले सब कुछ सिखा देता है, सब तैयार करा देता है मेरे भाई। तो आपको स्टडी करनी है बेहतरीन तरीके से। यहाँ पर चलेंगे तो देखेंगे बेटा नेक्स्ट हम समझते हैं यहाँ पर क्या। तो देखिए बेटा एक्सरसाइज 9.1 को स्टार्ट करने से पहले 2-3 बात और है, उन्हें और समझ लीजिए। जैसे मैंने कहा बेटा आप बताओ त्रिकोणमिति अनुपात साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा और बेटा कोसेक थीटा, ये होते हैं। आपने कहा बिल्कुल सर। तो मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, इनका उपयोग कैसे करेंगे आप?
इनका उपयोग कैसे करेंगे। तो आपने कहा बिल्कुल सर यही तो आपसे पूछना था, और जब यही पूछना था मेरे भाई तो कमेंट अब तक क्यों नहीं किया, कमेंट में जरूर पूछते कि सर इनका उपयोग कैसे करेंगे। बेटा अगर इनका उपयोग करना है मेरे बच्चे तो लाल बट्टे कक्का को जरूर याद रखना है। किसको? लाल बट्टे कक्का को। बेटा ये ऐसा कॉन्सेप्ट है मेरे भाई कि इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट को खत्म कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके बेटा, बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं, इट इज नो प्रॉब्लम, कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। तो ध्यान से समझना। अगर बेटा एल फॉर क्या होता है मेरे भाई, आप सब जानते हैं लंब। एल मतलब लंब, ए मतलब आधार, थोड़ा ध्यान से समझना। एल मतलब लंब, ओके बेटा। के मतलब कर्ण मेरे भाई, और के मतलब कर्ण, तो यहाँ पर भी देखो कर्ण, और ये बच्चे आधार। क्या बात समझ में आ रही सब बच्चों को? जब बात समझ में आ रही तो बेटा लाल बट्टे कक्का में एक चीज और समझ लो सबसे पहले, वो ये चीज है। सर क्या चीज है? तो ध्यान से समझेंगे। ये वाली एल मैं इधर समझा रहा हूं बेटा, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। बेटा यहाँ पर देखिए ध्यान से समझेंगे, ये होता है बेटा साइन कॉस और टेन। क्या कहेंगे माय डियर? ऊपर का जो लाल लिखा है, लाल मेरे लाल, पढ़ाई कर लो ध्यान से। तो पहला कौन सा होगा? एल साइन, दूसरा ए बेटा कॉस, तीसरा एल यहाँ पर होगा बेटा टेन, साइन कॉस टेन। चुटकियों में पढ़ सकते हो साइन कॉस टेन। क्या कहेंगे भाई? साइन कॉस टेन। इसी तरह बेटा यहाँ पर देखो साइन का उल्टा कॉसेक हो जाएगा माय डियर। क्या हो जाएगा? कॉसेक। और बेटा कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, बिल्कुल राइट सर। टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा बच्चे। क्या हो जाएगा बेटा? टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। इस प्रकार बेटा यहाँ पर इनके नामकरण को आप समझ सकते हो। आगे और मैं यूज करके बताऊंगा, देखो ध्यान से। मैंने आपसे कहा, मैंने कहा बेटा ये कोई समकोण त्रिभुज है, बिल्कुल आपने कहा सर ठीक, बिल्कुल समकोण त्रिभुज है। ये पॉइंट बेटा मैंने ए माना, ये बी माना, यहाँ पर ये सी माना। यहाँ पर आपसे पूछो बेटा बताओ समकोण कौन सा होगा, तो भाई यही तो होगा कोण बी। कोण बी तो समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है। समकोण का मतलब बेटा वह कोण जिसका मान 90 अंश होता है वह समकोण कहलाता है। दैट इज क्लियर। तो बेटा यहाँ पर बी हो गया समकोण। अब आप बताओ बेटा जब ये समकोण 90 डिग्री का मान है बेटा, तो यहाँ पर ये क्या हो गया मेरे भाई? आधार। और ये क्या है बेटवा? लंब। ओके, और ये क्या है माय डियर? ये है यहाँ पर समझेंगे कर्ण। ये क्या है बेटवा? कर्ण है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत समझ रहे हैं? अगर मैंने कहा बेटा लाल बट्टे कक्का से, आप यहाँ पर लाल बट्टे कक्का से थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, लाल बट्टे कक्का से मैंने कहा बेटा मुझे पहला पार्ट नजर सामने होनी चाहिए सभी बच्चों की। बिल्कुल बेटा ब्रांड लेवल की स्टडी करा के चलता हूँ अपने चैनल गरिमा क्लासेस 9th एंड 10th। यहाँ पर 10th की जितनी भी 9th 10th की जितनी भी स्टडी है बेटा उसे 2D पॉइंट डिटेल डिस्कस करा के चलता हूँ मेरे भाई। बस थोड़ा सा सब्र के साथ समझते रहेंगे और शुरू से लास्ट तक जरूर क्लास में बने रहेंगे जिससे कि पूरा समझ में आए। तो यहाँ पर देखो बेटा मैंने कहा पहला पॉइंट, मैंने कहा बेटा साइन थीटा बताओ यहाँ से क्या आ जाएगा। आपने कहा सर एकदम सिंपल बात है, साइन थीटा अभी अभी आपने बताया है लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है बचवा? लंब बट्टे कर्ण होता है। मैंने कहा ठीक है। अब बताओ यहाँ से साइन थीटा बराबर लंब क्या हो जाएगा? तो लंब यहाँ पर देखो बेटा कितना है? BC है, बिल्कुल। और मैंने कहा बेटा कर्ण कितना है? तो आप कहेंगे सर AC है, यानी कि साइन थीटा बराबर आ जाएगा यहाँ से क्या? VC अपॉन AC, यानी कि लंब बट्टे कर्ण। क्या बात समझ में आ गई? तो बेटा दूसरा पॉइंट मैंने कहा बेटा दूसरा आप खुद से निकाल सकते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो आप जवाब देंगे सर कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार बट्टे कर्ण, A अपॉन के, A अपॉन के का मतलब है आधार बट्टे कर्ण। मैंने फिर कहा बेटा कॉस थीटा बराबर A यहाँ पर क्या होगा? आधार क्या होगा? तो भाई AB होगा। आधार कितना होगा बचवा? AB होगा। और बेटा यहाँ से बेटा यहाँ पर कर्ण कितना होगा मेरे भाई? तो AC होगा। क्या इतनी सी बात समझ गए सब बच्चे? और यदि इतनी सी बात समझ गए तो बेटा आराम से तीसरा पॉइंट टेन थीटा निकाल सकते हो। टेन थीटा निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर टेन थीटा। टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। लंब क्या है माय डियर? तो लंब यहाँ पर देख सकते हैं बेटा BC। आधार कितना है? AB। ये सर टेन थीटा आ गया। उसी तरह बेटा यहाँ पर चौथा पार्ट निकाल सकते हो। चौथा क्या है बेटा? तो चौथा है यहाँ पर कॉट थीटा।
कॉट थीटा बराबर क्या आ जाएगा, तो आप जवाब देंगे सर साइन कॉस टेन कुसेक सेक कॉट, कॉट आधार बट्टे लंब, क्या है बच्चे आधार बट्टे लंब, तो कॉट थीटा बराबर आधार यहाँ पर ए बी है, लंब बेटा बी सी है। अब एक चीज आप मैच करिए थोड़ा सा बेटा, यहाँ पर बी सी अपॉन ए बी और यहाँ पर बेटा ए बी अपॉन बी सी, देख लो बिल्कुल उल्टा हो गया, यानी कि टेन कॉट का उल्टा और कॉट टेन का उल्टा। ओके बेटा, तो इतनी बात समझ गए। और मैं आपसे कहूं कि भैया सेक थीटा निकालो, पांचवा पार्ट सेक थीटा, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर साइन कॉस टेन कोसेक सेक, सेक क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण क्या है इसमें बाबू, तो कर्ण आप देख लीजिए एसी है, आधार क्या है यहाँ पर ए बी है। इतनी सी बात समझ गए, ये सेक थीटा के बराबर आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, सब बच्चे समझ रहे हैं? और यदि सब बच्चे समझ रहे हैं तो प्लीज लाइक करते रहेंगे दबा के, एकदम बिंदास तरीके से क्लास है बेटा आज की, इस क्लास को छोड़कर नहीं जाएंगे भाई, ध्यान पूर्वक समझना है, ठीक है। अब आगे बेटा यहाँ पर देखिए, अगर मैं कहूँ बेटा कोसेक थीटा बताओ, तो आपने कहा बिल्कुल सर एकदम नॉर्मल सी बात कर रहे हैं आप, छठा बेटा कोसेक थीटा बताओ, तो आपने कहा सर कोसेक थीटा देखिए साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, बेटा कोसेक थीटा क्या होता है, तो कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बेटा यहाँ पर क्या है, तो देखो यहाँ पर एसी है, कोसेक थीटा बराबर एसी अपॉन लंब बेटा यहाँ पर देखो बीसी। क्लियर यहाँ तक बात, यहाँ तक क्लियर? अगर यहाँ तक क्लियर बेटवा तो आगे बढ़ते हैं, नजर सामने होनी चाहिए सभी बच्चों की, इतनी सी बात क्लियर बेटा। इस तरह से यूज करते हैं मेरे भाई साइन कॉस टेन, किसका, तो साइन कॉस टेन, ओके, कोसेक सेक और बेटा कॉट, इस तरह से यूज करते हैं बेटा। और इसी तरह से पढ़ाई करते हैं एकदम सीक्वेंस से, स्टेप टू स्टेप क्रम से पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए और अपनी आप कामयाबी पाते जाइए बेटा। और कामयाबी हासिल करनी है मेरे भाई तो पढ़ाई प्लीज लगन से करनी है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट बेटा, इतनी बात क्लियर। अब हम अपनी एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे बेटा, और एक्सरसाइज में ध्यान से समझेंगे मेरे भाई। एक्सरसाइज में पूरा 9.1 नेक्स्ट डे लेकर आऊंगा एकदम स्मार्ट तरीके से। आज हमने इस चैप्टर का पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन समझा और इतनी डिटेल स्टडी की बेटा, और हमने यहाँ पर जितना भी हो सका उससे भी कई ज्यादा हमने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन कराया इस चैप्टर के माध्यम से। पूरा बेसिक से लेके स्ट्रांग तक हमने स्टडी कराई आपकी। अब नेक्स्ट डे बेटा आएंगे हम नेक्स्ट क्लास में 9.1 एक्सरसाइज को लेकर एकदम स्मार्ट तरीके से। तब तक के लिए बेटा आप वीडियो को प्लीज लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर कर देंगे सभी बच्चे इस वीडियो को, और पढ़ते रहेंगे सभी बच्चे मन लगा के। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय।